नमस्कार साथियों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का ही चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है इसीलिए हमें इसको बहुत ही डीपली तरीके से पहले तो समझना होगा कि हाँ क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, फिर हम उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती नाम के दो बच्चे हैं जिनके दोनों के पास मिला के यानी 45 मार्बल्स होते हैं। दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब दोनों ही अपने 5 मार्बल्स खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट हो जाता है उनका, जो 5 खो जाते हैं तो 124 प्रोडक्ट हो जाता है। फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो जैसा कि हमें यहाँ बताया गया है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो क्वेश्चन 2 है हम लोगों का, क्वेश्चन 2, और इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। तो इसमें दे रखा है हमें जॉन एंड जीवांती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। तो एक के पास किसी के पास मान लेते हैं, लेट जॉन हैव x मार्बल्स। जॉन के पास x मार्बल्स हैं। देन देयरफॉर जीवांतीस मार्बल्स, जीवांतीस के मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के मिला के 45 आना चाहिए। ऐड करके देखिए आप, जॉन के x हैं और इसके 45 माइनस एक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आ रहा है ना। जब भी आपको ऐसा कंडीशन कहे कि दो लोग हैं, इनको मिलाकर इतनी एटम दे रखे हैं, तो एक को x मान लो, दूसरे को जितना दे रखा है उसमें से पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ जॉन और जीवांती दोनों को मिला के 45 दे रखे हैं, तो जॉन को x मान लिया, तो जीवांती क्या 45 में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमसे कंडीशन कह रहा है दोनों 5 मार्बल्स खो देते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दैम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ही 5 मार्बल्स खो देते हैं। तो इसके बाद जॉन के पास कितने हो जाएंगे, अगर 5 वो लॉस कर देगा तो x माइनस 5 हो जाएंगे। एंड जीवांती की बात करेंगे, उसके पास भी कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स तो थे उसके पास, 5 लॉस कर दिया उसने, तो इसके पास बचते हैं 40 माइनस एक्स बचते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अब इनका जो प्रोडक्ट है खोने के बाद, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 हो जाता है। इसके बाद आपको इंडिविजुअल यानी कि जीवांती और जॉन दोनों के अलग अलग कितने मार्बल्स है वो निकालना है। यानी पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस x की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, फिर इस x की ही यहाँ, यानी कि इसकी इन दोनों के साथ। तो x की 40 के साथ 40x हो जाएगा, माइनस x की x के साथ x स्क्वायर हो गया। ऐसी माइनस की 40 माइनस 5 की 40 के साथ हो जाएगी, 5 4 जा 20 यानी कि 200 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, 5x हो जाएगा, 124 ही चलेगा। अब हम इसको ये ऐसे ही उतार लेंगे, हम लोग इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे, लेकिन पावर्स थोड़े तरीके से, मतलब पहले x स्क्वायर वाला टर्म उतार लेंगे, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में उतार लेंगे, फिर x वाला देखेंगे। 40x ये है एंड 5x ये है, दोनों ही प्लस के हैं, तो 45x हो जाएगा यहाँ पे, 45x और माइनस का 200। इसके बाद साथियों ये जो हमारा राइट वाला टर्म है ये प्लस का दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता है वो प्लस का होता है। अब यहाँ 24 के आगे कोई सिंबल लगा ही नहीं है, इसलिए 24 काहे का ये प्लस का माना जाएगा। और ये राइट साइड में चल रहा है। जब राइट वाली टर्म्स जो होते हैं लेफ्ट की ओर आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कि ये प्लस चल रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो राइट साइड में है हम लोगों का वो 0 बचेगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x
अब यहाँ ये दोनों ही वैल्यू माइनस की हैं, इनको ऐड कर देंगे हम लोग, तो दोनों ही माइनस की हैं, तो ऐड करने पर माइनस का ही आएगा। ऐड करेंगे हम लोग का 324 हो गया इजिकल टू 0। अब इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है, बट यहाँ पर हम लोगों के सामने थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम लोगों को प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, भाई ये माइनस का क्या करें, आगे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है ऐसे देख के। तो ऐसे केस में हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं और उसके 0 के साथ फेंक देते हैं। जब इस माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे तो ये सारे के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ माइनस, आप यूँ भी कह सकते हो कि दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 324। और ये 0 की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही रहना है, क्योंकि 0 से जिसकी भी मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही रहता है। अब इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है, भाई इसका फैक्टर, वही प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए पहले फैक्टर किस तरीके से करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग और देखते जाएंगे। तो 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, एक इधर आ गया, बचा है 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 हो गया है। और फिर हमारा 3 से कट जाएगा ये, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 एंड 27, 12 एंड 27 कितना होता है देखते हैं। 39। अभी फैक्टर नहीं हुए हैं हम लोगों के। अब फिर से काटिए, 3 9 जा 27, फिर से ट्राई करते हैं एक बार, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, देखते हैं 36 एंड 9 45 आ गया। तो हम देखते हैं 36 एंड 9 इसके फैक्टर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग 36 एंड 9 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का 324 आएगा, ये वैल्यू आएगी, और ऐड करने पर ये आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर हम लोगों के आए थे 36 प्लस 9, इनके साथ एक्स भी आप यहीं पे लिख दिया करें साथ में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक स्टेप्स हम लोगों की इससे बच जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इजिकल टू 0। इनमें से एक दो पेयर बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे 9x माइनस, जब मैंने कहा ये सेकंड वाली ब्रैकेट है, सेकंड वाली ब्रैकेट से पहले अगर माइनस चल रहा हो यहाँ पे तो ये साइन चेंज हो जाता है कांस्टेंट टर्म वाला, यानी प्लस चल रहा है तो माइनस का हो जाएगा। ये अपनी पिछली वीडियो में कहा था मैंने, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 36 बच जाएगा, ये सारा समझाया है मैंने फैक्टर करना। 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, x माइनस 36 बचेगा, ठीक है। अब x माइनस 36 x माइनस 36 दो ब्रैकेट हम लोगों की सेम आ गई, यानी कि हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। x माइनस 36 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, इधर बचा x माइनस 9। तो इस तरीके से हम लोगों के जो फैक्टर x माइनस 36 x माइनस 9 आए हैं। अब इन फैक्टर्स को हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, वही इफ़ x माइनस 36 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 36 आ जाएगा, एंड आर x माइनस 9 इजिकल टू 0 x इजिकल टू 9 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यू मिलती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमें इंडिविजुअल निकालना है, तो इफ़ जॉन के पास पहले अगर 36 मान लेते हैं, जॉन इजिकल टू 36, तो जीवांती कितना हो जाएगा, जीवांती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स मतलब 36, यानी कि कितना हो गया 9 हो गया। इस तरीके से अब यदि जॉन के पास 9 मान लें, दोनों में से एक बार वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, तो जॉन के पास अगर 9 है तो जीवांती के पास कितने आ जाएंगे, जीवांती 45 माइनस 9 यानी कि 36। दोनों ही केस में आंसर सेम ही आएगा, बट करना दोनों ही आपको पड़ेगा यहाँ पर। इस तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। ओके, तो जो पार्ट सेकंड है बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है, बहुत ही गौर से इसको समझेंगे
मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप बोर्ड पे देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़। तो यहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्री दे रखी है जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़, मतलब कुछ टॉयज़ बनाती है प्रत्येक दिन, इन अ डे, एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। तो ये देखा गया जो उसका जो प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज़ वाज फाउंड टू बी, जो प्रोडक्शन है वो 35 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, उसका प्रोडक्शन है 55 माइनस जितने भी नंबर ऑफ टॉयज़ हैं उसके माइनस के बराबर दे रखे हैं यहाँ पर हम लोगों को, ठीक है ना। तो इन ए डे, ऑन ए पार्टिकुलर डे, तो एक दिन ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज एट 750, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें बताना है कि उस दिन कितने टॉय प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है, पहले तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ, जो हमसे एक्चुअली पूछता है, जो निकलवा रहा है, जो फाइंड करवा रहा है, उसी को पहले सपोज कर लेते हैं। अब जैसे कि हमसे यहाँ पे सपोज निकलवा रहा है कि फाइंड आउट दैट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो ट्वाइस नंबर ऑफ प्रोड्यूस ट्वाइस प्रोड्यूस निकलवा रहा है। तो हम देखते मान लेते हैं यही पहले लेट नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब उस दिन x ट्वाइस बने, ठीक है। अब उनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ ट्वाइस कह रहा है जितने बने हैं वो माइनस करना है 55 से, 55 माइनस x, कॉस्ट ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ये हम लोगों का हो गया। अब इसी में हमसे कह रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट है, फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्वाइस बनाती है इन अ डे दैट कॉस्ट प्रोड्यूस, तो जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 माइनस x हो जाएगा, मतलब जितने ट्वाइस बने हैं वो माइनस हो जाएंगे 55 से। अब हमसे यूँ कह रहा है इसमें कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x एंड टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल टू 750 रुपीज़। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी, तो 55x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, वो तरीका हमारा क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर ये राइट टर्म वाला प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0। फिर वही माइनस हमारा यहाँ पर दे रखा है, इस माइनस को हम दोनों ओर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 इंटू माइनस माइनस हम लोगों का प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस 55x माइनस प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दोस्तों हम लोगों को इसको फैक्टर करना है और फैक्टराइज करके हम लोगों को इसका आंसर निकालना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। चलिए इसका आंसर निकालिए, फैक्टर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के क्या आंसर आए हैं, और तैयार रहिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।